नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए मॉडल आंसर देखेंगे हम लोग। जो हमारा पेपर 1 का चल रहा है मॉडल, वो जो आंसर राइटिंग चल रही है उसमें ये हमारा मॉडल आंसर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इस तरीके से मॉडल आंसर रहते हैं आपके, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है आपका। ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में, तो हिंदी वाला देखेंगे, इंग्लिश वाले साथ साथ में इनको देखते रहिए। पेपर 1 आपका 1 जून से शुरू हुआ है, तो जो भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं एडमिशन। पेपर 5 और 6 चल रहा है साथ में, इसके भी आपको मॉडल आंसर मिलते रहते हैं। अभी ये 10 तारीख से ही शुरू हुआ है, तो आप इसमें ले सकते हैं और ये कंटिन्यू चलेगा आपका मेंस तक। और साथ ही साथ में आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में जो भी लेंगे वो सब में लिखेंगे। क्रैश कोर्स में आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो भी सारी चीज़ें हमारी चलेंगी वो क्रैश कोर्स में आप सभी में एलिजिबल रहेंगे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8527434727 पे। ठीक है, जिनको भी आंसर राइटिंग करनी है, नोट्स चाहिए, नोट्स आपके तैयार हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए ये है पहला प्रश्न, इंग्लिश वाले ये देख लें। ठीक है, और इसका इस तरीके से रहता है मेन बॉडी आपकी। तो इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है प्रश्न, आगे आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये कंक्लूजन इस तरीके से देख लीजिए। अब हिंदी वाले देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, व्याख्या कीजिए। तो इसमें है, देखिए परिचय दे दिया गया आपको। लगभग 2 शताब्दियों तक चलने वाले ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा और हानिकारक प्रभाव डाला। जो कभी एक संपन्न और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, वह औपनिवेशिक शोषण के तहत अपंग हो गई। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि ब्रिटिश आगमन से पहले भारत अपने व्यापार और शिल्प कौशल के लिए एक समृद्ध फलता फूलता देश था। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी आपका जो भूमिका है वो ये हो जाती है। तो आप इस तरीके से तैयार करते हैं तो जान लीजिए कि सबसे बेस्ट वे है आपका। अब देखिए मुख्य भाग में आ जाते हैं आपका। तो इसमें पॉइंट आपको जो देने हैं वो है, पहला बेऔद्योगिकरण हुआ, कि वस्त्र उद्योगों का पतन हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक से पहले भारत अपने वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ब्रिटिशों ने भारतीय वस्त्र उद्योगों पर उच्च कर लगाए और सस्ते ब्रिटिश वस्त्रों से बाजार को भर दिया, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। 19वीं सदी के मध्य तक वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 25% से घटकर 3% रह गई। ठीक है, जैसा कि महात्मा गांधी ने अफसोस की जताया है कि भारतीय वस्त्र उद्योग का विनाश भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को कमजोर करने की एक सुनियोजित नीति थी ये। तो इस तरीके से आपको सारा तैयार भी हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। पॉइंट 2 है कृषि शोषण, उच्च भूमि कर था इसमें पहला पॉइंट। तो ब्रिटिशों ने जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रणालियों पेश की, जिन्होंने किसानों पर अत्यधिक कर लगाए। आपको पता ही होगा कि 3 तरीके की जो जमींदारी थी वो लागू की थी, वो 3 तरीके की थी। वहाँ यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है आपके लिए, तो इतना आप लिख दीजिए। जिससे व्यापक ऋणग्रस्तता और भूमि से बेदखली हुई। उदाहरण के लिए बंगाल में कर बहुत ऊंची दरों पर तय किए गए, अक्सर उत्पादन का 50% तक। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने उल्लेख किया है, भूमि कर जो दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक हैं, इन्होंने बोला है, ने किसानों की संपत्ति और संसाधनों को नष्ट कर दिया। तो इस तरीके की उक्ति देखिए आपको किसने क्या बोला है, दादा भाई नौरोजी। तो इस तरीके की आपको इन प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट आपको डाल दी गई उक्तियाँ। तो ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत कुछ आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। अगला है नगदी फसलों की जबरन खेती हुई, जैसे नील और अफीम जैसे नगदी फसलों की जबरन खेती की नीतियों ने पारंपरिक कृषि को बाधित कर दिया। बंगाल का अकाल 1770 में जिसमें अनुमानित 1 करोड़ लोग मारे गए थे, इन नीतियों से बढ़ गया था ये। नौरोजी ने इन नीतियों को नील उत्पादकों का अभिशाप बोला है। तो देखिए इस तरीके से आपको उक्तियाँ हर पॉइंट में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप तैयार करते हो तो जान लीजिए आपका इतना बढ़िया लिखा जाएगा आंसर कि आप, हो सकता है कि अच्छे मार्क्स यहाँ से इतने अच्छे गेन करें जो बाकी सब परेशान रहते हैं। धन का निकासी, तो ये अगला पॉइंट है आर्थिक निकासी सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया कि 1757 से 1900 तक लगभग ये उस समय ये चलता था। बिलियन डॉलर की जगह यूरोपियन मुद्रा थी ये ब्रिटिश, तो आज के 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था ये। सोचिए इतना बड़ा यहाँ से पूंजी का विदेश में जाना, स्थानांतरित हुई जो भारत से ब्रिटेन में। इसमें व्यापार से लाभ, भारतीय राजकुमारों द्वारा लिए गए ऋणों पर उच्च ब्याज भुगतान और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन शामिल थे। नौरोजी ने इस घटना को ब्रिटिश भारत के अन ब्रिटिश शासन के रूप में वर्णित किया है। तो इस तरीके की उक्ति आप साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए। शोषण के लिए अवसर रचना, जैसे रेलवे, ब्रिटिशों ने व्यापक रेलवे नेटवर्क बनाए, लेकिन ये मुख्य रूप से कच्चे माल को आंतरिक हिस्सों से निर्यात के लिए बंदरगाहों तक ले जाने के लिए डिजाइन किए गए थे। 1853 में बनी पहली रेल लाइन बंबई से ठाणे तक चली, जिसने कपास के निर्यात की सुविधा प्रदान की। जैसा कि भारतीय अर्थशास्त्री रोमेश चंद दत्त ने नोट किया है कि रेलवे भारत के संसाधनों की निकासी का एक साधन था, आर्थिक शोषण का एक उपकरण था। तो ये देखिए हर तरीके से आपको हर पॉइंट कवर किया गया। इस तरीके से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे मॉडल आंसर, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आप बाकी से कंपेयर कर सकते हैं जो भी आपने किया होगा जहाँ भी। निष्कर्ष देख लीजिए, ब्रिटिश शासन ने व्यवस्थित रूप से भारत की आर्थिक संरचना को ध्वस्त कर दिया। इसे एक वैश्विक आर्थिक नेता से एक गरीबी पीड़ित उपनिवेश में बदल दिया। औपनिवेशिक शोषण की विरासत ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरे घाव छोड़े, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद ठीक होने में दशकों लग गए। जैसा कि नेहरू ने मार्मिक रूप से देखा है या कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के शरीर पर एक खून बहने वाला घाव रहा है ये।
तो इस तरीके से यहाँ सारी उक्तियाँ भी आपको मिली जा रही हैं, कहीं भी कोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के रिवोल्ट से संबंधित है, तो इसका इंग्लिश वाले देख सकते हैं इंट्रो, और ये मेन बॉडी पार्ट है आपका, तो ये देख लीजिए। इस तरीके से आपको ये मॉडल आंसर मिलते हैं, तो आप बाकी से कंपेयर करके ये चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में देखिए सेकंड है 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। परिचय है 1857 का विद्रोह जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक घटना थी जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दिशा को बदल दिया। जैसा कि इतिहासकार RC मजूमदार ने उल्लेख किया है, 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। ये मूल भाग में क्या देना है आपको, तो देखिए व्यापक असंतोष पैदा हुआ, सैन्य शिकायतें हुई। इस विद्रोह की शुरुआत एनफील्ड राइफल के परिचय से हुई, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों का अपमान हुआ। तत्काल कारण मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाहियों का विद्रोह था। जैसा कि BD सावरकर ने कहा है कि नई एनफील्ड राइफल के लिए आपूर्ति किए गए कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के प्रति पूरी उपेक्षा का एक उल्लेखनीय उदाहरण थे। दूसरा पॉइंट है इसमें आर्थिक और सामाजिक शिकायतें थी। ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया था। भूमि राजस्व नीतियों ने किसानों को बेदखल कर दिया और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की आमद के कारण कारीगरों ने अपनी आजीविका को खो दी। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि ब्रिटिशों ने लोगों की दुर्दशा पर चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा भारत को रक्तहीन कर दिया। तो इस तरीके की उक्तियां आप नोट डाउन करते रहिए। विफलता और इसके परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। अंत का ये मतलब यहाँ से शुरुआत हो जाती है एक तरीके से, ब्रिटिश अपनी अंत होता है तो ब्रिटिश अपनी असफलता के बावजूद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। 1858 में देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने टिप्पणी की, एक महान विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को शासन का स्थानांतरण ही एकमात्र संभव समाधान था। प्रशासनिक सुधार हुए। विद्रोह के जवाब में ब्रिटिश शासन सरकार ने प्रशासनिक परिवर्तन शुरू किए, जिसमें सेना का पुनर्गठन हुआ। भारतीय सैनिकों के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करना, प्रशासन में अधिक भारतीयों को शामिल करना शामिल था। जैसा कि भारत के पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिन ने कहा है, विद्रोह का महान सबक यह है कि यह हमें भारतीय लोगों की भावनाओं और परंपराओं के प्रति अधिक विचारशील होना चाहिए, बोला गया। राष्ट्रवाद का यहीं से उदय होता है, विभिन्न समूहों में एकता होती है। विद्रोह में देखिए हिंदुओं मुस्लिमों सहित विभिन्न समूहों को एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होते देखा। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे नेता प्रतिरोध के रूप में प्रतीक बन गए। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि 1857 का विद्रोह यद्यपि असफल रहा, भारतीय लोगों की एकता और संकल्प का प्रदर्शन था। भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी गई। इस विद्रोह ने भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद और एकता की भावना को प्रेरित किया, जिससे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्वों का नेतृत्व किए गए। इसके भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मंच तैयार हुआ। गांधी ने इस विद्रोह को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का पहला महान प्रयास कहा है। नीति परिवर्तन हुए। रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई है, तो आपको पता ही होगा 1858 में ये घोषणा जारी हुई कि भारतीय राजकुमारों और प्रजा के अधिकारों का सम्मान करने, धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करने, प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने का वादा किया। घोषणा में कहा गया कि हम अपने भारतीय क्षेत्रों के निवासियों के प्रति उन्हीं कर्तव्यों के लिए बंधे हुए हैं जैसे जो हमें अपने अन्य सभी प्रजाओं के प्रति मानते हैं। आर्थिक नीतियाँ देख लीजिए। ब्रिटिशों ने कुछ आर्थिक शिकायतों को दूर करने के लिए उपाय किए, हालांकि ये सीमित थे और आगे के विद्रोहों को रोकने के उद्देश्य से थे। जैसा कि भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि हमने 1857 की घटनाओं से अपने भारतीय प्रजाओं की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता सीखी। निष्कर्ष में दे दीजिए आप, 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इसने स्वतंत्रता के लिए अधिक संगठित संघर्ष शुरू को चिन्हित किया और भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों का महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। भविष्य के प्रतिरोध आंदोलनों के लिए मंच तैयार किया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने सही रूप से सारांशित किया, 1857 का विद्रोह भारत में नवजात राष्ट्रीय चेतना की पहली अभिव्यक्ति थी। तो ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न थे आज के, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक शेयर अवश्य कीजिए, जो औरों तक भी पहुँच जाए चीज़ें। अच्छी चीज़ों को शेयर वगैरह करना चाहिए, ठीक है। प्रोत्साहन देने से हमें भी एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम आपके लिए और भी प्रयासरत होंगे। और जल्दी ही देखिए, आपको जल्दी ही मिलने वाला है आपको ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बनकर तैयार हो रहा है, जो आपको इस तरीके से मिलेगा कि आपका जान लीजिए कि अगर ये अच्छे से आप सॉल्यूशन पा जाते हैं, 2018 से लेकर 2023 तक कुल मिला के 6 पेपर अब तक हो चुके हैं, 6 साल के। अगर इनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाए ना, तो आपका कम से कम नहीं तो आपका एग्ज़ाम के लिए 70% से प्लस आपका सिलेबस कवर हो जाता है इनसे। तो ये इतना बढ़िया बनाया जा रहा है कि इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप जान लीजिए मेंस की बहुत सारी समस्या आपकी फ्री हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमने नोट्स दे रखे हैं, उनको पढ़ लीजिए। आंसर राइटिंग बस इसके बाद करना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग हम लोग आपके लिए करा ही रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जिनको भी करना है वो संपर्क कर सकते हैं 8527434727, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए,
ठीक है, इसमें इतना ही है। थैंक यू।